हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आईआईटी जाम 25 ओरिएंटेशन सेशन, जहां पे हमने एक जो बैच लॉन्च की है जिसमें हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, पीवाईक्यूज प्लस न्यू क्वेश्चंस जो अपकमिंग फैब वाले जो एग्जामिनेशन के अंदर है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आईआईटी जाम 25 को इजीली क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्या हेल्प करेंगे इस बैच के अंदर, हम आपकी क्या हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और आप आईआईटी जाम के साथ साथ कौन से एग्जाम को और टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आईआईटी जाम जो एस्पिरेंट आईआईटी जाम के लिए एलिजिबल है वही एस्पिरेंट गेट के लिए भी एलिजिबल है। और आईआईटी जाम का एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ फैब में हो रहा है और गेट का एग्जामिनेशन सेकंड वीक ऑफ फैब के अंदर हो रहा है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर सकते हैं, दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। जो आईआईटी जाम के लिए एलिजिबल है वो गेट 25 के लिए भी एलिजिबल है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने दोनों का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, बट जिन्होंने आईआईटी जाम का फॉर्म फिल किया है, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं इस ओरिएंटेशन सेशन में। और इस बैच के अंदर जो आपकी फास्ट रिवीजन बैच है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना गमाए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी एस्पिरेंट को एग्जाम पैटर्न पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सभी एस्पिरेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, और क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी क्वालिफाइड होने बाद, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा इसको, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न जानते हैं, एलिजिबिलिटी जानते हैं, बट इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। आईआईटी जाम का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो एमसीक्यूज, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर आपको चूज करना होता है, एमसीक्यूज टाइप का होता है। ठीक है, पार्ट बी जो होते हैं वो एमएसक्यू होते हैं, जहां पे मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो पार्ट सी है वो न्यूमेरिकल टाइप एनएटी बोला जाता है, जैसा फिलिंग द ब्लैंक दिया जाता है, एनएटी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पार्ट ए है इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 होते हैं एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 20 होते हैं। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के लिए हो गया है? 50 मार्क्स के लिए आपको पार्ट ए पूछा जाता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क के माइनस कर दिए जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग होता है 2/3 मार्क्स आपके माइनस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। बट एमएसक्यू के अंदर और एनईटी के अंदर नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी होता है तो आपके कोई मार्क्स कटते नहीं है, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो एमएसक्यू है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और एनईटी के अंदर 10 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, तो ये आपका 20 मार्क्स का हो गया है और ये 30 मार्क्स का हो गया है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस और ये 20 क्वेश्चन 30 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है ना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स और 20 50 50 50 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, 100 मार्क्स। और आपको क्वालिफाइड करने के लिए कितने चाहिए? आपको क्वालिफाइड करने के लिए 30 प्लस मार्क्स चाहिए ओनली। 30 प्लस मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो, और 40 प्लस 50 प्लस मार्क्स आते हो तो आपकी गुड रैंक आ जाती है आईआईटी जाम के अंदर। आईआईटी जाम के अंदर गुड रैंक आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सिंपल सा पैटर्न इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ध्यान में क्या रखना है, एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, बट एमएसक्यू और एनईटी को आप डायरेक्टली करके भी आओगे, और आपसे अगर निगेटिव माइनस हो जाते हैं, यानी मान के चलो कि गलत हो जाते हैं, तो कोई निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए गेट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो गेट का जो पैटर्न है आपका वो किस टाइप का है। ठीक है, गेट में भी आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 65 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं?
65 क्वेश्चन आपके होते हैं, 65 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, पहले इसमें जनरल एप्टीट्यूड, और सेकेंड इसमें आपका टोटली केमिस्ट्री होता है, सेकेंड पार्ट में टोटल केमिस्ट्री। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं 10, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 15 मार्क्स के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंग्लिश वगैरह होती है थोड़ी सी, ठीक है। और केमिस्ट्री जो होता है 25 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो 85 मार्क्स के लिए आपको केमिस्ट्री आपका पूछा जाता है, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। और इसका भी जो कट ऑफ लगता है, अगर पास है ये आपका ना 100 में से 65 क्वेश्चन है, और 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, और इसमें अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो 30 प्लस मार्क्स आपको मिलते हैं तो आपके नाम के अंदर क्वालिफाइड आता है, और अगर 50 प्लस मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आप गुड रैंक के अंदर चले जाते हो, यहाँ पे गुड रैंक आपको मिलती है, तो यहाँ तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, 30 तक आपको मार्क्स मिल गए, आप क्वालिफाइड, 100 में से 30 भी मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हो जा रहे हो, है ना। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इस कोर्स में हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, ठीक है, आप एलिजिबल हो हमें पता है, आप कोर्स के अंदर हो हमें पता है, बट इस कोर्स में हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, हम आपको करवाने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सारे टॉपिक्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जैसे जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक, इन सब टॉपिक्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, नए क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। सिमिलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बाय इनऑर्गेनिक, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ताकि आप आने वाले आईआईटी एग्जाम 25 के अंदर अच्छा गुड परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। साथ साथ में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के क्वेश्चन जो आपको रिपीटली आपके आईआईटी एग्जाम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सब को हम करवाने वाले हैं। तो ये एक प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम दोगे और तो क्वालिफाइड तो होना ही है, और आफ्टर क्वालिफाइड आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप आईआईटीज के अंदर अपनी एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। गेट भी अगर क्वालिफाइड हो गए तो भी आप आईआईटीज के अंदर एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी एग्जाम 25 क्वालिफाइड हो गए तो आप आईआईटीज के अंदर एमएससी कर सकते हो, और आपको स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाता है, तो गुड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अपनी एमएससी आईआईटी से करना चाहते हो, रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो आपको अच्छी रैंक भी लेकर आनी है, ठीक है। क्वालिफाइड होने पर आपको आईआईटीज मिलेंगी, बट अच्छी आईआईटीज जो होती है ना, जो गुड रैंक वाली आईआईटीज होती है, उसके लिए गुड रैंक भी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको रैंक भी लेकर आनी है, और इसी रैंक में के लिए हम आपके लिए ये बैच लेकर आए हैं ना, जो फास्ट रिवीजन बैच बोला गया है इसको, है ना, फास्ट रिवीजन बैच, जो आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस टेलीग्राम के ऊपर आईआईटी एग्जाम, सीयूटी, पीजी टेक्स्ट बुक, इस टेलीग्राम के ऊपर फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा @IIT JAM CUT PG टेक्स्ट बुक, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप कभी भी डाउट पूछोगे तो फैकल्टी आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये ओरिएंटेशन सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स आए आप कभी भी कनेक्ट करिए टेलीग्राम थ्रू, ठीक है। तो सारे फैकल्टीज एक ही टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए फिर अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है। और ध्यान में रखिए, ये एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन हमने इसलिए लिया है कि आपको पता चले कि इस बैच के अंदर हम आपको क्या करवाने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, हम आपको कैसे फास्ट रिवाइज करवा सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है। यही हमारा टारगेट है कि आपको अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाइड करवाना आईआईटी एग्जाम 25 को, ये हमारा टारगेट है। और साथ साथ में अगर आपने गेट का फॉर्म फिल किया है तो गेट को भी अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाइड कराना, ये हमारा टारगेट है, ठीक है बच्चा। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।